अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 फरवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज इतवार को जैसे ही शंभू सरहद पर किसानों का एहतजाज छठे दिन में दाखिल हुआ है, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के रहनुमाओं ने आज इतवार को कहा कि हुकूमत ने मरकजी उजरा से इस मामले पर बात करने के लिए कुछ वक्त मांगा है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पांधर ने आज इतवार की सुबह कहा कि शंभू बॉर्डर पर हमारा आज छठा दिन है। आज हम हुकूमत के साथ बातचीत का चौथा दौर भी कर रहे हैं। हुकूमत ने कुछ वक्त मांगा और कहा है कि वो इस मामले पर मरकजी उजरा से बात करेगी और इसका हल निकालेगी। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ पर अपने मुतालबात तस्लीम करने के लिए दबाव डालने के लिए दिल्ली चलो कॉल दी है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. कांग्रेस लीडर और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने आज इतवार की सुबह इस हाई रेंज जिले में जंगली हाथियों के हालिया हमलों के 2 मुतासरीन के घरों का दौरा किया और इनके अहल खाना को तसल्ली दी। राहुल गांधी गुज़िश्ता रात वाराणसी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोकने के बाद पड़ोसी जिला कन्नौर पहुंच गए, जबकि मुकामी लोगों के शदीद एहतजाज के पेश नज़र इनके हल्के में इंसानी जानवरों के तनाज़ात का हल तलाश किया गया। कन्नौर से वो सड़क के जरिए वायनाड के लिए रवाना हुए और इनके साथ AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। आसाम के डायरेक्टर जनरल पुलिस GP सिंह ने आज इतवार को 21 किलोमीटर तवील गुवाहाटी मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो गुवाहाटी प्रेरणा IAS ऑफिसर्स की बीवियों की एसोसिएशन के जरिए मुनक्किद की जा रही है। इस दौरान मैराथन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और बैरून मुल्क से रनर्स ने हिस्सा लिया है। आसाम के DGP ने नोट किया कि फिटनेस सामने आती है और फिटनेस को मरकजी धारे में लाना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, फिटनेस को मरकजी धारे में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर हर कोई जिस्म का अच्छी तरह ख्याल रखें और इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दें तो ये गुवाहाटी के लिए बहुत अच्छा होगा। DGP ने कहा कि मैंने बहुत से रनर्स देखे हैं, बाहर से आ रहे हैं ताकि ये गुवाहाटी को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले आएं। रियासत उत्तराखंड में हल्द्वानी तशद्दुद के बाद मुसलसिल गिरफ्तारियों और जाबिराना कार्रवाई के बाद अब हल्द्वानी पुलिस मुकम्मल जुल्म पर उतर आई है। इसने मुबैना मुल्जिम अब्दुल मलिक और इनका बेटा अब्दुल मोइद, जो ताहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, इनका मकान कर्क कर लिया है। रियासती पुलिस के जरिए इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मुंबई में छापे मारे जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पिछले रोज पुलिस ने इन्हें मफरूर करार देकर इनके मकान को कर्क कर लिया। पुलिस ने दोनों के घरों से सामान निकालकर जब्त कर लिया, यहाँ तक कि घर के दरवाजों और खिड़कियों को भी उखाड़ लिया गया है। पुलिस भारी नफरी के साथ कर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। कर्की की कार्रवाई से कब लोगों को ढोल पीटकर इत्तला दी गई। पुलिस ने पहले घर के सामान निकालकर कब्जे में लिया, इसके बाद घर के दरवाजे और खिड़कियां तक निकाल ली गई। इत्तलात है कि पुलिस अब्दुल मलिक की दीगर जायदादों को भी तलाश कर रही है और इन्हें भी कब्जे में ले लेगी। दूसरी तरफ जमात-उल उलमा मुतासरीन के आंसू पोंछने के लिए पहुंची। मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी को लाहक खतरात के दरमियान जमात-उल मुजाहिदीन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हम जमहूरियत और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। जमात-उल उलमा के एक अहम इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने काफ़ी अहम बातें कहीं। रियासत महाराष्ट्र के शहर मुंबई में शरंगेजी और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बयानबाजी के लिए मशहूर तेलंगाना के बीजेपी के रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की शिव जयंती के मौके पर 19 फरवरी को मीरा रोड में आमद और 1 लाख हामियों के साथ रैली करने के ऐलान पर मुकामी जिम्मेदारान मुतफक्किर थे, मगर इस बारे में पुलिस का कहना है कि इस दिन टी राजा सिंह की ना तो कोई रैली है और ना ही कोई और प्रोग्राम, वो उस दिन आ ही नहीं रहा है। जिम्मेदारान की फिक्रमंदी की वजह से ये कि अगर इजाज़त दी गई और राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज़ी की तो मुसलसिल कोशिशों से इलाके में कायम हुए अमन आमा को नुकसान पहुंचने का शदीद अंदेशा है। इससे कल पुलिस की जानिब से इन्हीं हालात के पेश नज़र 26 जनवरी को मुकामी बीजेपी साबिक़ MLA की यात्रा की भी इजाज़त नहीं दी गई थी। वैसे भी टी राजा सिंह की इश्तियाल अंगेज़ी का वीडियो और शिकायत मिलने के बाद मीरा महेंद्र पुलिस अलर्ट हो गई थी और अफसरान अपने तौर पर भी हालात मालूमात हासिल करने में लगे हुए थे।
दूसरी जानिब इस ताल्लुक से मीरा रोड की जिम्मेदार शख्सियात, समाजी तंजीमों, हम भारतीय मुस्लिम महासभा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, एनसीपी, राजस्थान मंडल, बामसेफ और दीगर जिम्मेदारान की जानिब से पुलिस को पहले ही खत दिया गया और पुलिस कमिश्नर पांडे और सीनियर इंस्पेक्टर से चंद दिन कबल मुलाकात करके शिकायत की गई। हफ्ते को कुछ जिम्मेदारान ने दोबारा मुलाकात की और माहौल और मुस्लिम महासभा महाराष्ट्र प्रदेश की जानिब से फिर इस फिक्र से मुतालिक मेमोरेंडम पेश किया गया। इसमें कहा गया है कि टी राजा सिंह को रैली निकालने की इजाज़त ना दी जाए। इसकी वजह यह है कि मुसलसिल कोशिशों से कायम हुए अमन को इनकी इश्तियाल अंगेजी और मुसलमानों को निशाना बनाने से नुकसान पहुंचने का शदीद अंदेशा है। उर्दू के मारूफ शायर और नगमा निगार गुलजार और संस्कृत के नामवर स्कॉलर राम भद्राचार्य को 58वें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड्स की ज्यूरी ने 2023 के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड का ऐलान किया। अवार्ड कमेटी की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2 जबानों के नामवर अदीबों जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत अदब और शायर गुलजार उर्दू अदब को देने का फैसला किया गया है। गुलजार जो उर्दू अदब के साथ साथ हिंदी सिनेमा में अपनी खिदमत के लिए मारूफ हैं, इनको हिंदुस्तानी अदब का यह सबसे बड़ा और बावकार एजाज देने का फैसला किया गया है। दिल्ली की तरफ मार्च करने के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर लाठीचार्ज और ताकत के दीगर तरीकों के इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हुए भारतीय किसान यूनियन ने वाजे किया है कि वो मुल्क के हर इस किसान के साथ खड़ी है जो जुल्म और मजालिम का सामना कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान और यूनाइटेड किसान मोर्चा के रहनुमा चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि टिकैत खानदान किसानों के हुकूक की लड़ाई में अपने सीने पर गोली खाने को तैयार हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि टिकैत खानदान की किसानों की जद्दोजहद और तहरीक में कुर्बानियां दी जाए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार के सीमा अंचल से मजलिस के 5 अरकान असेंबली कामयाब हुए थे, लेकिन तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर 4 अरकान असेंबली को खरीद लिया। उन्होंने 4 को खरीदा लेकिन इनका इख्तिदार ही खत्म हो गया। इस तरह से तेजस्वी, नीतीश और नरेंद्र मोदी तीनों एक ही हैं और तीनों का एक ही तरीक़ेकार है। हर तबके की आवाज़ को बर्दाश्त किया जाता है, सिर्फ अक़लियती तबके की पसमानदा इलाका सीमा अंचल से उठ रही आवाज़ को रोका जाता है। सीमा अंचल हो या भारत का कोई हिस्सा, हमें अपनी मसाजिद को आबाद रखना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, अल्लाह के घर को आबाद करें। महरौली की 600 साल कदीम मस्जिद को नोटिस के बगैर शहीद कर दिया गया। हर एक ने खामोशी अख्तियार की। मसाजिद के बारे में, अदालतों के गलत फैसलों के बारे में, हिजाब के बारे में, शरीयत में मुदाखलत के खिलाफ, गलत कानून के खिलाफ मुल्क भर में सिर्फ मजलिस ही इज़हार ख्याल करती है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे हालात में ज़रूरी है कि मजलिस के अरकान पार्लियामेंट की तादाद में इजाफा होता कि हमारी आवाज़ मजबूत और मुस्तहकिम हो सके। लोकसभा में किशनगंज से इख्तियारुल ईमान को कामयाब करना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के पसमानदा इलाके सीमा अंचल में हल्का असेंबली कोचा दमन के रहमत पार और हल्का असेंबली बाईसी के डगरू बाजार में मजलिस के जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हिंदुत्व तंजीम वीएचपी ने अब एक ऐसी हरकत की है जिसे सुनकर हंसी आना लाजमी है। कट्टर हिंदुत्व तंजीम किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आती। विश्व हिंदू परिषद ने मगरबी बंगाल के एक जू में अकबर शेर और सीता शेरनी को एक साथ रखने के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी के जिले सदर लाल चंद्र ने दावा किया है कि शेरनी का नाम सीता रखना हिंदू मजहब पर हमला है। वीएचपी के कोलकाता हाईकोर्ट के जलपाईगुड़ा सर्किट बेंच के सामने दायर एक अर्जी में दावा किया गया है कि त्रिपुरा से बंगाल सफारी पार्क में लाई गई शेरनी का नाम सीता है, जिससे हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं, इसलिए इसका नाम तब्दील किया जाना चाहिए। वहीं पार्क हुकाम ने इस बात की तरदीद की है कि इसने शेरनी को ऐसा कोई नाम दिया था। दरअसल त्रिपुरा के जूलॉजिकल पार्क से 12 फरवरी को देव शेर मगरबी बंगाल के जू में लाए गए। वीएचपी ने दावा किया है कि एक नर शेर का नाम अकबर है जबकि मादा शेर का नाम सीता है। हिंदू तंजीम ने इन 2 शेरों को एक साथ रखने पर एतराज जताया और अदालत से शेरनी सीता का नाम तब्दील करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि आधार कार्ड रखने वालों को गिरोह ज्योति स्कीम के तहत 200 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी। महकमा बरक़ी ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। अहकामात में बताया गया है कि बरक़ी कनेक्शन नंबर को इस स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले सारिफिन को आधार कार्ड से मरबूत किया जाएगा। इन कामों की अंजामदही के लिए स्पेशल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। जिन घरेलू बरक़ी सारिफिन के पास आधार कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड हासिल करने के लिए फौरी दरख्वास्त दाखिल करें। तस्दीक प्रोग्राम के मौके पर आधार एनरोलमेंट नंबर दिखाना होगा। अहकामात में बताया गया है कि जब तक मुस्तकिल आधार नंबर हासिल नहीं हो जाता तब तक
तस्वीर पर मुश्तमिल बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर शिनाख्ती कार्ड, रोजगार गारंटी स्कीम कार्ड, किसान पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस या गेजेटेड ऑफिसर के दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तस्दीक प्रोग्राम के दौरान फिंगरप्रिंट्स किए जाएंगे और बायोमेट्रिक का नाकाम होने की सूरत में OTP के जरिए तस्दीक करने का अमल मुकम्मिल किया जाएगा। ये भी नामुमकिन होने की सूरत में आधार तस्दीक दस्तावेजात हासिल किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने असेंबली में आपाशी प्रोजेक्ट्स पर व्हाइट पेपर जारी करते हुए बड़े पैमाने पर बेकायदगियां करने का BRS हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने व्हाइट पेपर जारी करते हुए पानी की हिस्सेदारी प्रोजेक्ट्स की तामीरात पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील तक रियासत में आपाशी का रुकबा 57 लाख एकड़ था। साल 2014 से 23 तक हुकूमत ने 1,81,000 करोड़ रुपए खर्च किए। फी एकड़ अराजी के अखराजात 11 लाख रुपए हुए हैं। माजी के मुकाबले में फी एकड़ लागत में 12 गुना इजाफा हुआ है। ज़ेर-ए-अल्तवा प्रोजेक्ट्स की तामीरात को मुकम्मिल करने के लिए मजीद 1,75,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बावजूद पानी का इस्तेमाल जारी रहा, बल्कि गुज़िश्ता 10 साल में पानी का इस्तेमाल मजीद बढ़ गया है। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीरात में इंजीनियर्स और माहिरीन को नजरअंदाज कर दिया और अपनी इंजीनियरिंग से प्रोजेक्ट्स को असर डिजाइन करने के नाम पर तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि माहिरीन की कमेटी के इंतबा के बावजूद पेशरो BRS हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर मेडीगड्डा बैरेज तामीर किया है। इस बैरेज की तामीर के सिलसिले में माहिरीन की कमेटी की जानिब से दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की मुंतकली हुकूमत पर माली बोझ साबित होगी, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर आपाशी हरीश राव ने माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात को नजरअंदाज करते हुए गोदावरी के इस मुकाम पर मेडीगड्डा प्रोजेक्ट तामीर किया, जहां साल भर पानी दस्तयाब नहीं रहता। रियासती असेंबली में वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से आपाशी प्रोजेक्ट पर पेश करदा व्हाइट पेपर पर मुबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए चंद्रशेखर राव के साथ हरीश राव भी बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मेडीगड्डा बैरेज को तामीर न करने की माहिरीन की कमेटी की तजवीज़ को नजरअंदाज करते हुए चंद्रशेखर राव ने इसी मुकाम पर बैरेज को तामीर किया है। उन्होंने कहा कि माहिरीन ने मेडीगड्डा के बजाय टेमेडीहट्टी के पास बैरेज तामीर करने की तजवीज़ दी थी, लेकिन इस तजवीज़ को हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मेडीगड्डा के पास बैरेज तामीर करते हुए चंद्रशेखर राव और हरीश राव ने मिलकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर अवामी दौलत को लूट लिया। कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना कानून साज असेंबली में इस बात की शिकायत की कि जब से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील हुई है, तब से नई रियासत को कृष्णा नदी से जितना पानी हासिल होना है वो हासिल नहीं हो रहा है। मुत्तहदा रियासत में भी हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में उस वक्त की तेलुगुदेशम और कांग्रेस हुकूमतें नाकाम रही। पेशरो हुकूमतों की नाकामियों के नतीजे में आज तेलंगाना को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जबकि पानी की अदम फराहमी की वजह से जो नाइंसाफ़ी की गई थी वो भी एक वजह थी अलहदा रियासत की तश्कील की। असेंबली में आपाशी पर व्हाइट पेपर की पेशकशी के बाद हुए मुबाहसे में हिस्सा लेते हुए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत और वजीर आपाशी से कई सवालात किए। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस तरह रायलसीमा में कई प्रोजेक्ट तामीर किए गए गैर कारकर्द रहे, वहां पानी नहीं आया, वैसा ही हशर तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स का नहीं होना चाहिए। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबे को कबूल करते हुए इस बात का ऐलान किया कि अनकरीब आपाशी प्रोजेक्ट पर एक पॉलिसी बनाने के लिए कुल जमाती इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें सबसे मुशावरत की जाएगी। स्पीकर असेंबली गन्नम प्रसाद कुमार ने तेलंगाना असेंबली के बजट सेशन को खत्म करने का ऐलान किया। तेलंगाना असेंबली में अलल हिसाब बजट की पेशकशी के इख्तिताम पर उन्होंने बजट सेशन के आदाद शुमार पेश किए और बताया कि असेंबली में बजट सेशन 8 से 17 फरवरी मुनक़िद हुआ। जुमला 8 दिन बजट सेशन जारी रहा। इस दौरान 45 घंटे 32 मिनट इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें 59 अरकान ने तकारीर की। वक्फे सिफर में 64 अरकान ने हिस्सा लिया। इस दौरान 2 सरकारी करारदातें मंजूर की गई, 3 सरकारी बिल्स मुतारिफ करके इनकी मंजूरी दी गई और मुख्तसर मबाहस के तहत एक मौजू पर बहस की। स्पीकर असेंबली ने 17 फरवरी को ऐवान असेंबली में अरकान की तादाद पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस के 64, BRS के 39, BJP 8, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 और कम्युनिस्ट पार्टी 1 शामिल हैं। इसके बाद स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए असेंबली इजलास को मुलतवी करने का ऐलान किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल 108 मोबाइल्स के साथ न्यू सायरन फ्लैश लाइट्स का कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह करवाया। पुलिस प्रेस नोट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने अपोलो हॉस्पिटल के तलबा के साथ ट्रैफिक मोबाइल्स का आगाज किया है। अगर ट्रैफिक जाम हो जाती है तो 108 मोटरसाइकिल पर फिट किए हुए सायरन जाम को खत्म करने के लिए मुतहरिक हो जाएंगी। शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए 1250 गाड़ियां इजाफा किया गया। 108 मोबाइल ड्यूटी ऑफिसर के हवाले कर दिए गए हैं।
कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया जा रहा है और 30,000 स्कूली तलबा भी इस मुहिम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ट्रक, लॉरी, ऑटो और बस ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक निज़ाम के सिलसिले में शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के 31 अहम ट्रैफिक जंक्शन पर मुहिम का आगाज किया जाएगा। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली साबिक टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा ने अपनी हालिया पोस्ट के जरिए अज़्म व हौसला बुलंद रखने और मुश्किल हालात के बावजूद ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने पर जोर दिया। साबिक टेनिस स्टार अपने चाहने वालों बिलखुसूस नौजवान लड़कियों को ज़िंदगी की मुश्किलात में भी हिम्मत बुलंद रखने और ज़िंदगी में कभी हार ना मानने की तलकीन करती नजर आई। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सानिया मिर्ज़ा ने कोलकाता से नई पोस्ट में अपनी चंद तस्वीर शेयर की है। उन्होंने तस्वीर शेयर करने के साथ कैप्शन में अंग्रेजी की मशहूर कहावत लिखी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि ज़िंदगी में उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक आप इसके लिए पुरअज़्म ना हो या इसके लिए कोशिश ना करें।